नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी भाइयों का इस सेशन में। एक बेहतरीन सेशन है। हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे अब तक के जो सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, यूपी टेट का जो साथ ही 2026 का एग्ज़ाम हुआ है, आज हम इस पे विश्लेषण करने वाले हैं। एग्ज़ाम कैसा रहा, क्या रिस्पॉन्स रहा है मास्टर का, टीचर्स का, बच्चों के प्रति, और जो एग्ज़ामिनर था उनका बनाने का पेपर का प्रक्रिया कैसा था। ओवरऑल फाइनली एग्ज़ाम अब पूरी तरह से हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 3 दिन में, और यहाँ पे 6-7 शिफ्टों में एग्ज़ाम था, तो अच्छी तरीके से संपन्न हो गया, बिना किसी विवादित तरीके से। और जिन भी साथी की अच्छी तैयारी थी, जिन भी साथी का थोड़ा ठीक-ठाक था आईक्यू लेवल, मान के चलिए आप इस अगर आप एक पॉज़िटिव वे में अगर आप एग्ज़ाम को लेते हैं, तो ऐसे पेपर बढ़िया था, ठीक है। तो थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि साथ ही इसमें गेम हो गया है। गेम इस प्रकार हो गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पूछनी चाहिए थे, पूछनी भी चाहिए थी और नहीं भी पूछनी चाहिए थी। अगर ओवरऑल हम बात करें पेपर का, तो पेपर एक मीडियम लेवल का पेपर हम कह सकते हैं। क्योंकि अभी तक मैं बताऊँ साथी, चाहे आप कहीं बुक से पढ़े हो या आप कहीं यूट्यूब पे पढ़े हो, कोई भी चीज़, जैसे एसएसटी का आप ले उठा के देख लो, एसएसटी का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाक़ई में बहुत सरल थी। बस सिर्फ़ आपको क्या था, सिर्फ़ दिमाग लगाने की आवश्यकता थी, आंसर आपके सामने था। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको साइंटिस्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग किया गया था, उस प्रकार के क्वेश्चंस का प्रयोग किया गया था। वाक़ई में कुछ चीज़ें हैं जो जिनमें चर्चा हम करते चलेंगे धीरे-धीरे, और उम्मीद करता हूँ साथी आप सभी साथियों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, और उम्मीद है कि इस बार रिज़ल्ट में काफ़ी परिवर्तन आएगा, क्योंकि इस बार ढेर सारे साथियों का इस बार यूपी टेट का एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। ये आने वाले समय में हम रिज़ल्ट में ये चीज़ों को देखेंगे। तो अगर हम चर्चा करें ओवरऑल साथी, हम ओवरऑल एग्ज़ाम्स की एनालिसिस पे चर्चा करें, जो सारे एग्ज़ाम सभी शिफ्टों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज़ रखते हैं, अगर आप अपनी चीज़ों को एनालिसिस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। ईज़ी क्वेश्चन में 20% क्वेश्चन को हमने शामिल किया कि यहाँ पे जो टेट का एग्ज़ाम था, 20% क्वेश्चन बहुत ईज़ी थे। और ईज़ी टू मॉडरेट 55% क्वेश्चन थे, तो कुछ मतलब ईज़ी के बॉर्डर और मॉडरेट के बॉर्डर को टच कर रहे थे। मान के चलिए आप थोड़ा-सा आपको उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता सकता था, और 25% क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा अच्छे लेवल के थे, जिसको आपको क्या करना था कि आपको साइंटिस्ट उसके लिए बनना पड़ेगा, तब आप कर सकते थे। और यहाँ पे विषयवार आपका विश्लेषण दिया रहा है, सीडीपी कैसा था। जिस प्रकार से हम सोच रहे थे कि सीडीपी के क्वेश्चंस आएँगे, उस प्रकार से नहीं आए। पेडागॉजी भर-भर के पूछी गई सीटेट की तरह। पेडागॉजी भर-भर के पूछी गई। शिक्षण शास्त्र जो मनोवैज्ञानिक वगैरह थे, उनसे एक भी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक बेनिफिट की बात है सभी स्टूडेंट के लिए। और हिंदी भी एकदम नॉर्मल लेवल का था, ऐसा कुछ था नहीं। इंग्लिश भी सेम था। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस थोड़ा-सा मतलब लैंग्वेज को लेके साथी थोड़ा-सा इधर-उधर था। लैंग्वेज को लोग लेके थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी। तो अच्छे प्रयास में बहुत सारे साथी, जो पेपर 1 है उनका 115 से 120 के आस-पास है, अच्छे प्रयास में। बाकी तो आपको पता ही है कि अगर आप जनरल से आते हैं तो आपके लिए कम से कम 90 तो होने ही चाहिए, उसके बाद आप चाहे जितना लेके आ सकते हैं। और अगर आप ओबीसी से यहाँ पे देखें, अगर ओबीसी से हैं तो 82, और एससी-एसटी थे 75 प्लस आपको लेके आने हैं। बाकी जो पेपर 2 का साथी है वो 110 के आसपास, 100 क्वेश्चन तो आसानी से हो जा रहे थे, आसानी से अगर आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगा के पढ़ा होगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं जो पेपर था अच्छा था। पेपर जो था वाक़ई में अच्छा था। बट हम ऐसा नहीं कह सकते जो एसएसटी का लेवल साथी था। एसएसटी का लेवल वाक़ई में बहुत एआई के द्वारा पेपर बनाया गया, बहुत घुमावदार पेपर था। थोड़ा-सा उसमें दिमाग ज़्यादा लगाने की आवश्यकता थी, और हालाँकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ामिनर गेम कर जाते हैं। अगर आप कोई भी टीचर उठा के देख लो यूट्यूब पे, या बुक से अगर आप देखेंगे, तो क्वेश्चन तो थे, जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे थे, लेकिन जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी, वो उस लैंग्वेज का पेपर ना कोई कराया था और ना कोई करा ही पाएगा। कोई नहीं करा पाएगा, और कोई बुक में भी वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाएँगी जिस प्रकार से वो पेपर आया हुआ था। ठीक है? तो सारे टीचर अपने आप में बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, वो अपने हिसाब से बेहतर आपको देने का प्रयास करते हैं, उनका यही एक उम्मीद रहता है। बाकी एग्ज़ामिनर के ऊपर सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो कुछ भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की चीज़ें बना सकता है। जैसे मैं ही, आप ही मान लो एग्ज़ामिनर हो, तो क्या आप मेरे हिसाब से सोच पाएँगे? बिल्कुल नहीं। एक अनुमान लगा के कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि ये चीज़ें संभावना है आने की, और वही चीज़ें करने का प्रयास करते हैं। तो जिन भी साथी का, उम्मीद करता हूँ कि अक्सर ज़्यादातर विद्यार्थियों का फ़ायदा हुआ हो, और जिन भी साथियों का अच्छा पेपर हुआ है,
90% प्लस है तो वो उनके लिए ऑल द बेस्ट है, अच्छे से तैयारी करें। आने वाले टेट सुपर टेट की टीजीटी पीजीटी के उनके लिए एक मार्ग ओपन हो चुका है अच्छे से। और जिन भी साथियों का नहीं हुआ है उनके लिए भी वो अपनी चीज़ों को एनालिसिस करें, कौन सा टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट उनका वीक रह गया है उन पे एनालिसिस करेंगे। आने वाले समय में जब भी वैकेंसी आएगी तब आप उसके लिए तैयार रहेंगे और अभी से तैयारी थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो आने वाली चीज़ें जो हैं साथी आपके लिए क्या हो सकती हैं, बेहतरीन हो सकती हैं। यही कुछ प्रकार थे, ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन पेपर वाक़ई में खतरनाक था, कह सकते हैं ऐसा। लैंग्वेज बाकी ऐसा कुछ टफ वफ नहीं था, ईज़ी था, लेकिन लैंग्वेज वाक़ई में शानदार था भाई, गज़ब का पेपर था, मज़ा आ गया। फिर मिलेंगे अब सीटेट के लिए हम शुरू करेंगे कुछ सीरीज़ेस जिसमें हम एसएसटी वगैरह वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आसानी से, जो संभावित हो सकती हैं। तो मिलते हैं क्लास में, अगर आप एसएसटी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ेंगे। शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे हमारी क्लासेस आती हैं, तो क्लासों में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।